कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ और आज का हमारा ये वीडियो इंटरनेशनल ओलंपियाड क्लास 10th का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल थर्ड है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में एक्स के मान को, एक्स के वैल्यू को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर मैं सबसे पहले कंसेप्ट की बात करूं कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस किस कंसेप्ट को यूज किया जाएगा, और अगर मैं सबसे पहले कंसेप्ट की बात करूं तो आज का जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है वो है कि सर हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये जो हमारा है ये फर्स्ट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। उसके बाद अगर मैं सेकेंड कंसेप्ट की बात करूं तो सेकेंड कंसेप्ट क्या है कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर p दिया हो जहां पे p एक रियल नंबर है तो यहां से हम x के वैल्यू लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट p के बराबर होगा। उसके बाद अगर मैं थर्ड कंसेप्ट की बात करूं तो इस कंसेप्ट में हम लोग सीखेंगे कि सर साइन एक्स कब नेगेटिव होता है, साइन एक्स कब नेगेटिव होता है, यानी कि साइन एक्स का जो वैल्यू होगा, यानी एक्स के किन वैल्यू पे साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो ये जो ग्राफ आप लोगों को दिख रहा है ये ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ है। इस ग्राफ को देख के हम कह सकते हैं कि सर एक्स का जो वैल्यू है ये जो हमारा है ये एक्स है। ये एक्स का जो वैल्यू है 0 से लेकर के अगर पाई के बीच होगा तो जो हमारा साइन एक्स होगा वो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर एक्स का वैल्यू पाई से लेकर के 2 पाई के बीच होगा, अगर एक्स का वैल्यू पाई से लेकर के 2 पाई के बीच आएगा तो जो हमारा साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सर एक्स का वैल्यू अगर पाई से लेकर के 2 पाई के बीच होता है तो ये जो साइन एक्स है ये नेगेटिव आएगा। उसके बाद अगर मैं फोर्थ कंसेप्ट की बात करूं तो जो हमारा फोर्थ कंसेप्ट है वो है कि सर साइन एक्स साइन 180 प्लस एक्स, और इसी को हम लिख सकते हैं ये जो बराबर होता है, और अगर मैं फोर्थ कंसेप्ट की बात करूं तो फोर्थ कंसेप्ट क्या है कि सर साइन साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। तो इन चार कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन है 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 पे पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंसेप्ट को यूज करेंगे और कॉस स्क्वायर की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर है इसकी जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या होगा 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 पे पावर 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। अब क्या दिख रहा है कि सर हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि सर अगर x पे पावर m माइनस n होता है तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर m डिवाइडेड बाय x के पावर m डिवाइडेड बाय x के पावर n। ये कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको, तो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस
ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। इतना तक समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि सर 16 पे पावर साइन स्क्वायर जो एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम पी मान रहे हैं। यहाँ पे 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स को हम पी एज्यूम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पी प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 16 जो का, तो यहाँ पे 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे हम पी पुट कर दिए और ये बराबर है 10 के बराबर है। उसके बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10 पी। उसके बाद अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या है, पी स्क्वायर माइनस 10 पी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। और ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इनटू लास्ट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर और इस 10 को हम लिख सकते हैं माइनस 8p प्लस माइनस 2p प्लस 16 जो का तो है, तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्म में से हम क्या कर रहे हैं, p को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से बचेगा p माइनस 8 और इन दोनों टर्म से माइनस 2 को कॉमन ले रहे हैं, तो ये बचेगा p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आगे मैं देखूँ तो अब क्या हो गया, इन टर्म में से, इस दो टर्म में से हम p माइनस 8 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचेगा p और यहाँ से बचेगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया कि सर दो वैल्यू जो वैल्यू है, दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो यानी कि इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा या दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं p माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p का जो वैल्यू हो गया वो 8 के बराबर हो गया और यहाँ से जो p का वैल्यू हो गया वो 2 के बराबर हो गया, यानी कि p के दो वैल्यू आ गए। तो अब क्या देख रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया था कि सर p जो है वो 16 पे पावर साइन स्क्वायर x के बराबर है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं इफ p इज इक्वल टू 8, अगर p 8 के बराबर हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस p किसके बराबर हम लोगों ने एज्यूम किया था, p जो था हमारा वो था 16 पे पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 8, यहाँ पे ये लिख लिया। उसके बाद अगर मैं इसको बात करूं तो हम इस 16 को लिख सकते हैं, 16 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 का होल पावर, ये क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर x तो ऑलरेडी है, और 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर जो 8 है इसको 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो सर हमें पता है a पे पावर m का होल पावर अगर n होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू n। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया 2 पे पावर 4 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 पे पावर 3। अब हमें दिख रहा है कि 2 पे पावर 4 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 है, तो हम लोग जानते हैं कि सर चूंकि a पे पावर m होता है इज इक्वल टू a पे पावर अगर n है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब m इज इक्वल टू n के बराबर हो जाएगा, m इज इक्वल टू n के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि सर यहाँ से 4 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 के बराबर होगा। यहाँ से ये जो वैल्यू दिया हुआ है इससे हम लोग यहाँ से इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आ गया साइन स्क्वायर x जो हो गया वो हो गया 3 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कंसेप्ट जो हमारा सेकेंड था साइन स्क्वायर इज इक्वल टू p अगर है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस अंडर रूट p के बराबर होता है, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ से साइन x का जो वैल्यू हो गया, साइन x का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या हो गया, साइन x का दो वैल्यू आया। पहला वैल्यू क्या हो गया, पहला वैल्यू हो गया साइन x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2 और दूसरा वैल्यू क्या हो गया, दूसरा वैल्यू जो हो गया वो हो गया साइन x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 बाई
2। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा थर्ड कंसेप्ट था, ये जो हमारा थर्ड कंसेप्ट है और फोर्थ कंसेप्ट है, इन दोनों कंसेप्ट को यूज करके हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन एक्स पॉजिटिव है, साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, जब 0 से लेकर के पाई के बीच एंगल आता है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से जो हम अगर बात करें, तो यहाँ से अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ, तो जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ पे कहीं मान लीजिए, यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए हो गया √3/2 होगा। तो यानी कि x के दो वैल्यू पे, x के दो वैल्यू यहाँ से आएंगे, 0 से लेकर के पाई के बीच x के दो वैल्यू आएंगे, जब √3 साइन एक्स का जो वैल्यू होंगे वो √3/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आएंगे। पहला जो वैल्यू हो गया ये x हो जाएगा π/3, और दूसरा जो वैल्यू हो गया वो हो जाएगा, दूसरा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x = 120, यानी कि 120 डिग्री, यानी कि 2π/3 ये आ गया। तो ये कैसे आया कि हम लोग यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं कि सर साइन एक्स अगर √3 साइन एक्स दिया है, साइन एक्स = √3/2 है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि सर एक्स का वैल्यू अगर 0 से लेकर के पाई के बीच होता है तो साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से इस ग्राफ को हम देख लेते हैं कि ये अगर √3/2 है तो ये दो जगह पे कट कर रहा है, यानी x के दो वैल्यू आएंगे। यानी पहला जो वैल्यू हो गया वो 60 डिग्री हो गया, और दूसरा जो वैल्यू हो गया वो हो गया 120 डिग्री, यानी 2π/3। यहाँ से x के दो वैल्यू आ गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ से साइन x = -√3/2 है। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो फिर से x की ग्राफ देख रहे हैं, तो माइनस कब होता है, माइनस पाई से लेकर के 2π के बीच होता है। तो ये वैल्यू हो गया। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये वैल्यू हो गया -√3/2, यानी कि x के यहाँ भी दो वैल्यू आएंगे, x के यहाँ भी दो वैल्यू आएंगे, x के यहाँ भी दो वैल्यू आएंगे। वो क्या होगा हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से जो अगर मैं फर्स्ट वैल्यू की बात करूँ, तो यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू होंगे वो हो गया साइन, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस, ये हो जाएंगे साइन पाई प्लस π/6, ये लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे π/3, यहाँ से π/3 लिखेंगे। ये किसके बराबर हो गया, ये हो जाएगा माइनस साइन π/3, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि सर साइन पाई प्लस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख दिए साइन पाई प्लस π/3 = माइनस साइन π/3। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएंगे ये हो जाएंगे माइनस, और साइन π/3 का जो वैल्यू होता है √3/2, यानी π/3 क्या 60 डिग्री। तो यहाँ से -√3/2, यानी कि जो x का जो पहला जो वैल्यू हो जाएगा, x का जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ से आ जाएगा वो पाई प्लस π/3, यानी कि हो जाएगा 4π/3। यहाँ से x का एक वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हम लोगों ने। उसके बाद अगर मैं सेकेंड वैल्यू की बात करूँ तो, और यहाँ से जो x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5π/3। तो यहाँ से x के 4 डिफरेंट वैल्यू आया। कब, जब एक p = 8 के बराबर होगा तो उस केस में x के 4 डिफरेंट वैल्यू आएंगे। सेम उसी तरह हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि सर p = 2 के बराबर होगा तो उस केस में x क्या हो जाएगा। तो केस नंबर सेकेंड लिख रहे हैं, इफ p = 2, और हम लोगों ने एज्यूम किया था कि सर ये जो p है ये किसके बराबर है, 2 पे पावर, सॉरी p जो है हमारा, ये जो हमारा p है ये है 16 पे पावर साइन स्क्वायर x के बराबर है, और ये 2 ज्यों का त्यों है। तो इस 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, और इसका होल पावर साइन स्क्वायर x = 2 है। तो यहाँ से हमें क्या हो गया कि सर 2 पे पावर 4 साइन स्क्वायर x = 2 पे पावर 1। तो ये 2 पे पावर यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर x है, और ये 2 पे पावर 1 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर x = 1। तो यहाँ से जो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, साइन स्क्वायर x जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से क्या होगा, फिर से हम यहाँ पे कंसेप्ट नंबर जो हमारा थर्ड था, ये जो कंसेप्ट नंबर सेकेंड है, इस कंसेप्ट नंबर को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम कंसेप्ट नंबर सेकेंड को यूज करके हम लिख सकते हैं कि सर साइन एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा
प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से जो साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि साइन एक्स का 2 वैल्यू यहाँ से भी आ रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से x कैलकुलेट करूँ तो पहला जो साइन एक्स का वैल्यू है साइन एक्स जो है वो हो गया 1/2, और दूसरा जो साइन एक्स है वो है साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से जो x का वैल्यू हो गया वो x के वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो साइन एक्स क्या दिख रहा है, पॉजिटिव है, तो साइन एक्स पॉजिटिव है। कहने के मतलब इस ग्राफ से देखें तो यहाँ पे अगर मान लें ये जो हमारा साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है 0 से लेके पाई के बीच, यानी कि यहाँ पे अगर मान लेते हम ये 1/2 है तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएंगे, x का 2 वैल्यू आएंगे। और अगर सेम इसी तरह यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि सर x का जो साइन एक्स है ये नेगेटिव है, और नेगेटिव क्या है -1/2 है, तो इस केस में जो वैल्यू आएंगे वो भी x का 2 वैल्यू आएंगे। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू π/2 है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ से जो x होता है ये x हो गया 30 डिग्री, और इसी को हम लिख सकते हैं π/6। यहाँ से जो पहला x हो गया वो हो गया π/6। उसके बाद दूसरा x की बात करूं तो सर हम जानते हैं साइन 180 प्लस π/6 इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। यहाँ से जो हो गया माइनस, यहाँ से जो हो गया और उसके बाद हम देखें कि सर हम क्या लिख सकते हैं कि सर साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सर साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2। तो यहाँ से जो x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 90 प्लस 60, यानी कि 150, और 150 को हम लिख सकते हैं 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से x का जो दूसरा वैल्यू हो गया वो हो गया 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू हो गया, पहला π/6 और दूसरा 5 π/6। उसके बाद सेम इसी तरह अगर मैं साइन x इज इक्वल टू -1/2 के लिए कैलकुलेट करूं तो यहाँ से जो x का पहला जो वैल्यू हो गया वो हो जाएगा 7 π/6, और जो दूसरा वैल्यू हो जाएगा x का जो दूसरा वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 11 π/6। अब हम क्या करेंगे, x के सारे वैल्यू को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो x का फर्स्ट वैल्यू आया था वो है π/3, उसके बाद जो आया था वो था 2π/3, उसके बाद जो आया था 5π/3, उसके बाद जो आया था वो था 4π/3, उसके बाद जो हमारा x का फिफ्थ वैल्यू जो आया था वो था π/6, उसके बाद जो हमारा x का सिक्स्थ वैल्यू जो आया था वो था 5π/6, उसके बाद अगर बात करें तो 7π/6, एंड लास्ट जो हमारा वैल्यू आया था वो आया था 11π/6। यानी कि x के ये 8 वैल्यू हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आज का जो सॉल्यूशन हुआ, आज का जो हमारा आंसर हुआ x के 8 डिफरेंट वैल्यू होगा। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।